इस्लाम खान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक इंडिया यूट्यूब चैनल। हम मौजूद हैं सीमापुरी विधानसभा के कुष्ठ कॉलोनी में दिव्यांगों ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जानते हैं दिव्यांग लोग क्या कहते हैं, उनके किस तरीके के विचार हैं और वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनके बात सुनिए हमारे साथ। जानना चाहेंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन आज का यह दिन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि अगले 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है। तो आज हम लोग इस जगह एकत्रित हुए हैं यह बतलाने के लिए कि दिव्यांग भी सजग मतदाता है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करेगा और सिर्फ खुद नहीं मतदान करेगा बल्कि समाज में मतदान करने के लिए जागृति भी फैलाएगा, ताकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा जो नौकरी पेशा लोग हैं दिल्ली से बाहर ना जा पाए, वो बीच में है मतदान की तिथि, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। अब इस चीज़ को हम लोगों को समाज में फैलाना है कि अपने घर से निकलिए और जो है अपने कंफर्ट जोन से निकलिए और चुनाव के दिन 5 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोटिंग करें, मतदान केंद्र पे जाएं और अपने मत अधिकार का प्रयोग करें। सर, देखा जाता है अनेक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, काफ़ी लोगों को अपनी अपनी पसंद की पार्टी हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारे लिए सरकार कुछ नहीं करती, तो वो बहुत सारे लोग मतदान करने नहीं जाते हैं। कुछ जाते हैं तो नोटा भी दबा देते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय में? नोटा से सरकार नहीं बनेगी। अगर हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं ना, तो सरकार तो चाहिए ही हमको। तो नोटा कोई अगर बटन दबाता है, नोटा तो एक ऑप्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हैं तो नोटा का बटन दबाइए। लेकिन क्या हम अगर नोटा का बटन दबाते हैं तो उससे सरकार बन जाएगी? अगर डेमोक्रेसी है, देश में प्रजातंत्र की स्थापना हुई है सरकार बनाने के लिए, हम जो भी सरकारी कार्य है बिना सरकार के रहे हुए वो हो नहीं सकता है। इसलिए नोटा का बटन जो कोई भी दबाना चाहते हैं या दबाने के लिए प्रेरित करते हैं, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल गैर प्रजातांत्रिक बात है। कुछ लोगों का कहना रहता है कि हमारी वोट कट जाती है, अदल बदल के कारण वोट कट जाती है, वो अपना वोट नहीं डाल पाते हैं, उस समय पे असुविधा होती है, उनके लिए क्या कुछ? दरअसल अगर कोई भी आदमी है उसको चुनाव के पहले जब चुनाव का अनाउंसमेंट होता है उस टाइम तक देख लेना चाहिए कि हमारा वोट कटा तो नहीं है। किसी कारण से कट जाता है, कोई जगह बदलता है, कोई अगर मान लीजिए सर्वे के लिए आते हैं तो वो आदमी नहीं मिलता है तो वोट कट जाता है। लेकिन वो उसको भी सजग मतदाता के रूप में मुझे खुद भी यह चिंता होनी चाहिए कि मेरा वोट जो है वह मतदाता सूची में है कि नहीं, इसको देखने की भी जिम्मेवारी हमारी है। हमारे जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, अगर मान लीजिए मैं नहीं देख सकता हूं तो जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं उनसे संपर्क रहना चाहिए कि आप हमारा मतदान देख लो कि हम इस सूची में हैं या हमारा नाम कट गया है, इसकी जिम्मेवारी भी हमारी है, होनी चाहिए। आपने बताया था अभी कि जब हम अपना वोट देंगे तो हमें अपना अधिकार भी चाहिए, तो वो किस तरीके के अधिकार चाहिए? अगर आप मतदाता हैं, मतदान किया है, तो आप बहुत मजबूती से सरकार के या सरकार के नुमाइंदों के सामने अपनी बात रख पाएंगे। सबसे पहले तो आप मतदाता होने चाहिए देश के अंदर, तभी भारत का नागरिक होना चाहिए आपको, तभी तो आप अपना अधिकार मांगेंगे। और अधिकार तब मांगेंगे जब देश के नागरिक होंगे, आप मतदाता होंगे। तो यह बहुत ज़रूरी है किसी के लिए भी कि आप मतदान करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और उसके बाद अपना अधिकार मांगें। घर में बैठ करके आप अधिकार नहीं मांग सकते। तो क्या अपील करना चाहेंगे भारतीय नागरिकों से? भारतीय नागरिकों से कि मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, मतदान के दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घरों से निकलें और मतदान करें। चलिए, धन्यवाद।